हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज का हम टॉपिक शुरू करें उससे पहले मैं आपसे चाहूँगा कि अगर आप हमें रोज़ फॉलो कर रहे हैं, हमारा कंटेंट देख रहे हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको शेयर भी करें। और अगर आप सिर्फ ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारी इस प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। हमारे चैनल पे ये प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप पूरा कंप्लीट क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट कोर्स कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो में। आज का टॉपिक ये है कि व्हेन इज द गोल्डन टाइम टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी का नाम आते ही हमें ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी इसके अराउंड रिवॉल्व करती है। वो रिवॉल्व करती है बिटकॉइन के अराउंड। तो हम एक ग्राफ देखेंगे ये जानने के लिए कि कब हम क्रिप्टो करेंसी खरीदें। हमारा दिमाग में मकसद क्या है? ठीक है, मकसद एक ही है कि लो पे खरीदना है, हाई पे बेचना है। जब सब कोई खरीद रहा हो तो हमें बेचना है, जब सब कोई बेच रहा हो तो हमें खरीदना है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक इमोशनल ग्राफ देखेंगे। इमोशनल ग्राफ कहने का ये मतलब है कि हम मार्केट का इमोशन समझते हैं जिससे। ठीक है, तो उसमें ये जैसे नेट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट लॉस NUPL ये एक ग्राफ होता है। तो ये ग्राफ आपको नॉर्मली मिल जाता है। ठीक है, अगर आप यही चीज से गूगल पे टाइप करते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे ग्राफ्स के वो आ जाते हैं। जैसे ग्लास नोड है, ये सब्सक्रिप्शन मतलब लगभग सब लोग सब्सक्रिप्शन देते हैं, लेकिन कुछ हद तक ये लोग फ्री देते हैं। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है या नहीं लेना है तो आप एक काम कीजिए, आप उसको 1 महीने का ट्रायल ले लीजिए और उसमें आप देख लीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं इस ग्राफ में हमें देखना क्या। तो इस ग्राफ में आप देख सकेंगे कि कई सेगमेंट हैं। जैसे ये कैप्सुलेशन है, ये होप एंड फियर है, ये ऑप्टिमिज्म एंड एंग्जाइटी है, ये बिलीफ और डिनायल है, और ये ग्रीड का सेक्शन है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कैपिचुलेशन में सबसे ज्यादा फियर होता है। ठीक है, लोगों में सबसे ज्यादा फियर जो होता है वो इस एरिया में होता है। ठीक है, यहाँ इस वाले एरिया में। ठीक, और जो सबसे ज्यादा ग्रीड होती है या मतलब और खरीदे ऐसा ग्रीड होती है, वो इस रेड एरिया में होती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब जैसे यहाँ पे देखो, तो इस समय ये जो हमें ये ब्लैक वाला जो है ये तो बिटकॉइन का प्राइस है। ठीक है, हमें ये वाला देखना है, ये जो ब्लू वाला है। ठीक है, तो ये बिटकॉइन का प्राइस है, ये मार्केट के इमोशन का ग्राफ है। ठीक है, अब आप देखेंगे तो ये ग्राफ जब कैपिचुलेशन में आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से ये ग्राफ घुसा, यहाँ से प्राइस नीचे आई। ठीक है, मतलब मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, आप यहाँ से देखिएगा। ठीक है, यहाँ से ये कैप्सुलेशन में घुसा, यहाँ से प्राइस नीचे आई, फिर यहाँ से वो ऊपर गया, यहाँ से प्राइस ऊपर गई, यहाँ से ऊपर गया वो। ठीक है, प्राइस ऊपर गई। उसी हिसाब से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये उस मार्केट के इमोशन के हिसाब से चलता है। अब हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले मान लीजिए आज आपने डिसाइड किया कि चलो भैया आज हम बिटकॉइन में पैसा लगाएंगे। ठीक है, तो आप ये बिटकॉइन XYZ कोई भी क्रिप्टो करेंसी ले लीजिए, आप उसका NUPL ग्राफ खोल लीजिए। NUPL ग्राफ खोलने के बाद आप देखिए कि वो कौन से एरिया में चल रहा है। मान लीजिए वो कैपिचुलेशन में चल रहा है, तो कैपिचुलेशन में चलने वाला इज द बेस्ट टाइम टू बाई अ क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, अगर यहाँ चल रहा है तो भाई टक से क्रिप्टो करेंसी खरीद लो, कहानी खत्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग डरे हुए होते हैं, वो बेच रहे होते। ठीक है, अच्छा अब मान लीजिए वो फियर में चल रहा है या होप में चल रहा है, तो यहाँ आपको वेट करना पड़ेगा। ऑप्टिमिज्म में चल रहा है तो भी वेट कर रही, यहाँ तक वेट करिए। जैसे ग्रिड पे पहुंचे तैसे बेच दीजिए। जैसे अभी यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे ये ग्रिड पे पहुंचा, अगर आपने ये सेल कर दिया, ठीक है, तो आप एक मैसिव डिप से बच गए। तो इस हिसाब से हमें देखना है। अगर ये चीज हम समझ गए तो चीजें क्लियर हो जाएंगी।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।